नमस्कार साथियों, इनकम टैक्स ऑन जीपीएफ। इनकम टैक्स का नया नियम रूल 9D। नए नियम से होगा कितना नुकसान, ये इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। नॉन टैक्सेबल एंड टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। इनकम टैक्स 25 अमेंडमेंट रूल्स 2021। इनकम टैक्स ऑन प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट। इनकम टैक्स 25 अमेंडमेंट रूल्स 221। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ amended income tax rules 1962 by Central Board of Direct Tax CBDT, Ministry of Finance notification number 95/2021 date 31 अगस्त 2021। इस प्रकार का रूल्स आया है। इनकम टैक्स में प्रोविडेंट फंड जो इंटरेस्ट है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी के द्वारा जो फाइनेंशियल का नोटिफिकेशन आया है 95/2021 31 अगस्त 2021 को। इसमें दीज रूल्स में बी कॉल्ड इनकम टैक्स 25 अमेंडमेंट रूल्स 2021, अर्थात इनकम टैक्स का जो रूल है ये 25 है 2021 का। These rules shall come into force on 1 day of April 2022। ये रूल जो फोर्स है अर्थात लागू होगा 1 अप्रैल 2022 से। वाइड दिस नोटिफिकेशन रूल 9D shall be inserted in the income tax rules 1962 आफ्टर द रूल 9C। और जो नोटिफिकेशन है 9D का ये 1962 के रूल 9C की जगह स्थान लेगा। दीज रूल शैल कम इनटू फोर्स ऑन 1 डे ऑफ, अर्थात ये रूल 1 अप्रैल 2022 से आएगा और 9D की जो रूल है ये 1962 की 9C का स्थान लेगा। तो रूल 9D कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट, अर्थात 9D टैक्सेबल जो भी इंटरेस्ट होगा उसकी कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन इन ए प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग स्पेसिफाइड लिमिटेड फॉर द पर्पज ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोविज टू causes 11 and 12 of section 10। income by way of interest accrued during the previous year which is not exempt from inclusion in the total income of a person under the said clauses shall be computed as the interest accrued during the previous year in the taxable contribution account। इसका जो उद्देश्य है पहला और सेकंड वो कॉजेज 11 और 12 सेक्शन 10 के हैं। इनकम होती है जो भी इंटरेस्ट होता है ड्यूरिंग द, अर्थात पिछले वर्ष का जो भी इंटरेस्ट होता है विच इज़ नॉट एक्सटेम्प्ट फ्रॉम इंक्लूजन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर द सेड कॉजेज शैल बी कम्यूटेड एज इंटरेस्ट, होता है जो भी प्रीवियस ईयर का टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अमाउंट है उसमें ये जो भी इंटरेस्ट होता है वो भी जुड़ जाएगा। इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट एक्योर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच इज नॉट एक्सटेम्प्ट फ्रॉम इंक्लूजन इन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन अंडर द सेड कॉजेज शैल बी कम्यूटेड एज द इंटरेस्ट एक्योर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अमाउंट, अर्थात जो भी इनकम हुई है हमें पिछले साल के इंटरेस्ट से वो सब रूल 1 में शामिल हो जाएगा। सब रूल 2 आएगा फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल इंटरेस्ट, अर्थात इसका उद्देश्य क्या है, जो भी हमारी टैक्सेबल इंटरेस्ट जो हमें
कैलकुलेशन से प्राप्त हुआ है। अंडर सब रूल 1 से सेपरेटेड अकाउंट विद इन द प्रोविडेंट फंड अकाउंट शैल बी मेंटेन्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 2021, 2022 and all subsequent previous year of taxable contribution and non-taxable contribution made by a person। अर्थात इसमें जो भी प्रोविडेंट फंड होता है उसके प्रीवियस ईयर की जो भी टैक्सेबल इनकम हुई है, जो भी टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन हुआ है, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन हुआ है, वो अगले वित्तीय वर्ष में जुड़ जाएगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल्स, इसका जो रूल्स का उद्देश्य है वो क्या है। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट शैल बी द एग्रीगेटेड ऑफ द फॉलोइंग नेमली क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट एज ऑन 31st डे ऑफ मार्च 2021। अर्थात जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च 2021 को any contribution made by the person in the account during the previous year 2021 and 2022 and subsequent previous year which is not included in the taxable contribution account and the interest accrued at the sub causes 1 closing balance previous year sub causes non taxable contribution and reduced by the withdrawal in any from such account। अर्थात जो भी हमारे पिछले वर्ष का बैलेंस है, जो भी हमारी नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है, अगर कोई भी हमने विड्रॉ किया है अकाउंट से तो ये सभी उसमें इंटरेस्ट उसका शामिल हो जाएगा। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन में क्लोजिंग बैलेंस 31st डे ऑफ मार्च, इसके अलावा नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन जो भी पिछले साल का है, और इंटरेस्ट है क्लोजिंग बैलेंस का, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट शैल बी द एग्रीगेटेड ऑफ द फॉलोइंग नेमली contribution made by the person in a previous year in the account during the previous year 2021 to 2022 and subsequent previous year which is in the excess of the their sold limit। Interest accrued on sub causes as reduced by the withdrawal if any from such account। Interest accrued on sub causes is reduced by the withdrawal if any from such account। Taxable contribution account, taxable contribution in previous year, interest of taxable contribution, जो भी पिछले साल की टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन है, जो भी इंटरेस्ट है टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का, वो सभी इसमें शामिल हो जाएंगे। 5 लाख रुपीज़ इफ द कंट्रीब्यूशन बाय ए पर्सन ऑन और आफ्टर 1 day of April 2021 is in a fund in which there is no contribution by the employer general provident fund GPF। 2,50,000 rupees in other causes employee provident fund EPF। तो इसमें 5 लाख का कंट्रीब्यूशन हुआ है अगर 1 अप्रैल 2021 से, तो नो कंट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर जनरल प्रोविडेंट फंड। और अगर 2,50,000 रुपये अदर कॉजेज से एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में ये लिमिट दी गई है। तो हाउ डू कैलकुलेट नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट, टैक्सेबल इंटरेस्ट। सैलरी पीरियड है मार्च 2021 का, पेड इन मंथ अप्रैल 21, मंथली कंट्रीब्यूशन हुआ है 55,000 55,000 का। तो कम्युलेटिव बैलेंस इन द एंड ऑफ द मंथ 55,000, इंटरेस्ट 7.1 ऑन बैलेंस 325 325, नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट हुआ है 325, टैक्सेबल इंटरेस्ट कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से सभी ईयर का आ गया। यहाँ पर दिसंबर में जैसे 2021 का पेड हुआ है जनवरी 2022 में 55,000 कंट्रीब्यूशन, बैलेंस हो गया 55,000।
इंटरेस्ट हो गया 2958, नॉन टैक्सेबल 2958। नीचे 55,000 के बाद में 5 लाख के बाद में नीचे हो गया 5,50,000, इंटरेस्ट हो गया 296। तो यहाँ पर टैक्सेबल इंटरेस्ट हो जाएगा 296। तो यहाँ पर जो भी 55,000 का मंथली कंट्रीब्यूशन हो रहा है, और नीचे जो एंड के बाद में बैलेंस हो गया इसका 5 लाख, यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया है 2958, नॉन टैक्सेबल हो गया 2958। इंटरेस्ट कैमुलेटिव बैलेंस इंटू 7.1 भाग 12 इंटू 100 अर्थात 100। तो यहाँ पर जो टैक्सेबल इंटरेस्ट आएगा वो इस प्रकार से निकलेगा। टोटल कंट्रीब्यूशन हो गया 6,60,000, इसके बाद में इंटरेस्ट हो गया 25,383, नॉन टैक्सेबल आएगा 23,518। तो इसमें जो टैक्सेबल इनकम होगी वो 1,865 रुपये हो जाएगी। ये इस फॉर्मूला से निकला आएगा। इंटरेस्ट के बाद में कम्युलेटिव बैलेंस को 7.1 से गुणा करेंगे और भाग देंगे 12 इंटू 100 का। तो इस प्रकार से इसमें 1,865 रुपये पर टैक्स लगेगा। ये टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इनकम जो भी होगी हमारी जीपीएफ से, वो यहाँ पर निकल के आ जाएगा। इस प्रकार टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल इंटरेस्ट को कैलकुलेशन यहाँ पर हम कर पाएंगे। टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट एंड टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट को देखेंगे। ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल 2021 को, नॉन टैक्सेबल अमाउंट है 30 लाख रुपये, टोटल अमाउंट हो गया 30 लाख। इंटरेस्ट आया 2,13,000 रुपये, टोटल अमाउंट 2,13,000 रुपये। अब कंट्रीब्यूशन का जो देयर सोल्ड लिमिट है, एक्सेस है, लिमिट है 21-22 में 5 लाख रुपये है। टैक्सेबल अमाउंट हो गया 1,60,000 रुपये। टोटल अमाउंट हो गया 6,60,000 रुपये। अब इंटरेस्ट हो गया इसका विद इन देयर सोल्ड अबव द देयर सोल्ड लिमिट 23,518। तो इस पर टैक्सेबल अमाउंट लगेगा 1,865 रुपये। टोटल हो गया 25,383 रुपये। क्लोजिंग बैलेंस हो गया 31 मार्च 2022 को 37,36,518। टैक्सेबल अमाउंट हो गया 1,61,865। टोटल अमाउंट हो गया 38,98,383। तो हमारा जो ओपनिंग बैलेंस हो गया 1 अप्रैल 2022 को 38,98,383। तो इस प्रकार से हम नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट और टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट को देख सकते हैं कि कितनी राशि हमारी टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल में आएगी। प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस और अगले वित्तीय वर्ष का ओपनिंग बैलेंस कितना होगा ये हम इस वीडियो में देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट टू नोट इंटरेस्ट ऑफ रेट 1,865 एक्यूर्ड ऑन टैक्सेबल अमाउंट contribution will be included in gross salary and will be taxed as per applicated income tax slab। तो इस प्रकार से हम टैक्सेबल इंटरेस्ट को इनकम टैक्स पर देख पाएंगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।